बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, जो कि 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और अभी यूके में मुकाम पजीर हैं। मियां साहब को प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा मसला बना, जहां पाकिस्तान में कोई भी प्लेटलेट्स के बारे में नहीं जानता था। मियां साहब को जब से ये बीमारी लगी तब से पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया प्लेटलेट्स के बारे में जान चुकी है। मियां साहब 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से यूके के लिए चले गए। उनके प्लेटलेट्स की मकदार बहुत कम हद तक चली गई थी, जो कि 5 से 6 हज़ार थी उस वक़्त। मियां साहब यूके जाने के बाद भी अपनी सेहत के बारे में सबसे छुपाते रहे। उनकी हतल बजाय यही कोशिश होती थी कि उनकी रिपोर्ट्स किसी के हाथ ना लगे और ना ही उनकी सेहत के बारे में किसी को पता चले। मियां साहब ने वहाँ से 2 से 3 बार पाकिस्तान की अदालतों के लिए मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी, जो कि पाकिस्तान में तो काबिल कबूल हो सकती थी, लेकिन यूके में वो काबिल कबूल नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक इंडियन डॉक्टर की फ़र्ज़ी रिपोर्ट्स थी। फरवरी 2021 में मियां साहब का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। वजारत दाखिला ने मियां साहब का पासपोर्ट रिन्यू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इश्तिहारी मुलज़म हैं। मियां साहब ने यूके हुकूमत को दरख्वास्त दी कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने के बावजूद मेरा वीज़ा एक्सटेंड किया जाए। और मियां साहब जिस वीज़े पे अभी यूके में मुकीम हैं, उनका विज़िट वीज़ा है, जो कि 6 माह का होता है। लेकिन ये 6 माह उनके 2 साल में कैसे गए, ये कोरोना की मेहरबानी है कि मियां साहब अभी वहाँ पे मुकीम पजीर हैं, क्योंकि यूके में कुछ ऐसे हालात गुजरे जिनकी वजह से उन्हें अपने कानून में तरमीम करनी पड़ी। अभी वहाँ पे हालात नॉर्मल हुए और वही नॉर्मल कानून नाफिज हो गए। मियां साहब ने 3 बार यूके हुकूमत को दरख्वास्त दी कि उनका वीज़ा एक्सटेंड किया जाए पासपोर्ट एक्सपायर होने के बावजूद, लेकिन यूके हुकूमत ने बार बार एतराज़ात लगा कर वापस कर दिया। यानी बार बार एतराज़ात लगाए कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स कम हैं, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगे, क्योंकि मियां साहब बार बार वही मेडिकल रिपोर्ट्स लगा रहे थे जो कि पाकिस्तान में उनके पास थी या पाकिस्तान में उनके चेकअप्स हुए थे। क्योंकि 2 साल का अरसा गुजर चुका है अभी, इसलिए यूके हुकूमत ने कहा कि हमें यहाँ पे फ़्रेश रिपोर्ट्स दें ताकि आपकी मौजूदा सेहत के बारे में हमें पता चल सके। लेकिन मियां साहब ने वो देने से इनकार कर दिया। एट द लास्ट बरतानवी हुकूमत ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया कि आप अब मज़ीद यहाँ पे बरतानिया में नहीं रह सकते। मियां साहब के पास एक ऑप्शन मौजूद था और है भी कि वो किसी यूके डॉक्टर, यानी जो वहाँ पे जो असल डॉक्टर हैं, उनसे एक जाली रिपोर्ट बनवाएं और वो अपील में जाके पेश करें। लेकिन इस सूरत में जो भी डॉक्टर जाली रिपोर्ट बनाएगा वो अपना कैरियर ख़त्म कर देगा, क्योंकि वहाँ पे कानून बहुत सख्त हैं और कोई भी डॉक्टर ऐसी हमाकत नहीं कर सकता। अभी बात करते हैं कि मियां साहब के पास अभी कौन कौन से ऑप्शन है। क्या मियां साहब अभी वापस पाकिस्तान आएंगे या उन्हें कोई गुंजाइश उनके लिए बाकी है कि वो यूके में रह सकते हैं। जी, मियां साहब के पास 1 से 2 गुंजाइश मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए बंदा इज़्ज़तदार ना होना लाजमी है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो क्या है। एक तो ये है कि मियां साहब उसी होम डिपार्टमेंट में जहाँ से उनका ये फ़ैसला आया है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, वहीं पे टर्मिनल में अपील कर सकते हैं, दोबारा अपील कर सकते हैं। अपील वहाँ पे लगेगी, वो देखेंगे दोबारा से वहाँ पे साथ अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दैन इनका मामला कुछ हो सकता है। दूसरा उनके पास ऑप्शन है कि वो बरतानवी अदालत में केस कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं बरतानवी अदालत में। इस सारे प्रोसेस में वहाँ का तरीक़ेकार जो अदालती निज़ाम है वहाँ पे ये है कि एक बार केस आपने दायर किया, आपका केस 3 से 4 माह बाद लगता है, लेकिन फ़ैसला उसी दिन आता है जिस दिन केस लगता है। यानी 3 से 4 माह बाद अगर आपका केस लग गया, उसी दिन फ़ैसला आ जाएगा। उसके बाद भी आप उसके लिए रिव्यू में जा सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में मियां साहब को 1 से 1.5 साल वहाँ पे मिल सकता है, अगर मियां साहब ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर बताया कि इसके लिए बंदे का इज़्ज़तदार ना होना लाजमी है। मियां साहब अगर ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो मियां साहब को 1 से 1.5 साल आसानी से वहाँ पे यूके में मिल सकता है। तो ये थे आज का मियां साहब के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन। मियां साहब
जल्दी डिपोर्ट होने वाले हैं हमारे नॉलेज के मुताबिक। जैसा कि फैसल वाडा ने सबसे पहले अपने ट्वीट में बताया कि मियाँ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, और अभी तक यही चहम गोइयाँ शरीफ फैमिली में चल रही हैं कि आखिर ये न्यूज़ बाहर निकाली किसने कि मियाँ साहब का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।